सीरा कहती है, तो क्या आप यहाँ की कोई राजकुमार हैं? इथिस, हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता था? सीरा, नहीं। इथिस, ओह अच्छा, तो तुम्हें अब पता चल गया। सीरा, तो क्या आप मुझे आप पर चिल्लाने के लिए सज़ा दिलवाएंगे? इथिस, नहीं तो। और हाँ, तुम मुझे मेरे नाम से ही बुलाओ। सीरा वहाँ से चली जाती हैं और घर पर आकर सोचती हैं, तो क्या ये वही लड़का है जिससे बचपन में मेरी लड़ाई हुई थी? वो कितना बड़ा हो चुका है। इथिस, उसका नाम इथिस है। सीरा अपने कमरे में सोई हुई थी और इथिस के बारे में ही सोच रही थी। उधर इथिस भी सीरा के बारे में ही सोच रहा था कि सीरा कितनी बड़ी हो चुकी है और सुंदर भी। अगले दिन वो दोनों फिर से घुड़सवारी सीख रहे थे। इथिस सीरा से कहता है, क्यों ना हम दोनों साथ में बैठें, ताकि तुम्हें पता चले कि मैं अच्छे से सीख चुका हूँ या नहीं। सीरा, अच्छा ऐसा लगता है तुम्हें, तो फिर ठीक है। इथिस अपना हाथ आगे करता है और सीरा भी अपना हाथ आगे इथिस के हाथों में दे देती है और फिर इथिस सीरा के हाथों को पकड़कर अपने सामने आगे घोड़े पर बैठा लेता है और दोनों सैर के लिए जाते हैं, आसपास के नज़ारों को देखते हुए, और एक जगह रुककर वहीं बैठते हैं। सीरा इथिस की तरफ देखकर कहती है, तुम पहले काफ़ी झगड़ालू थे, पर अभी ठीक हो। इथिस चिढ़कर बोलता है, और तुम तो वैसे ही हो, है ना? सीरा, हाँ बिल्कुल। अरे अब हमें वापस चलना चाहिए। इथिस, ओ तो ठीक है। अगले दिन सीरा फिर से अपना काम कर रही होती है, तो इथिस उसे वहाँ से उसका हाथ पकड़ के ले जाता है। सीरा कहती है, अरे ये क्या कर रहे हो, अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। इथिस कहता है, छोड़ो उसे, यहाँ आओ और इसे देखो। दरअसल इथिस आज एक नया घोड़ा लेके आया था और उसे ही दिखाने के लिए सीरा को यहाँ ले आया। सीरा उसे देखकर, ओह वाह, ये कितना सुंदर है, इसका नाम क्या है? इसका नाम बताते हुए इथिस कहता है, ये बर्फ़ की तरह सफ़ेद है ना? सीरा उसे घोड़े को देखते हुए कहती हैं, हाँ ये सच में काफ़ी खूबसूरत है। इथिस कहता है, इसका नाम स्नो है। सीरा, अच्छा स्नो। इसके बाद इथिस कहता है, चलो इस पर रेस लगाते हैं, स्नो तुम्हारा है। सीरा हैरान होकर कहती है, क्या? अच्छा तो ठीक है। सीरा रेस जीत जाती है। इथिस सीरा के पास आकर कहता है, तुम काफ़ी अच्छी कोच हो। तभी सीरा की नज़रें इथिस की माँ पर पड़ती हैं, जो उसे ही देख रही थी, मानो उनकी नज़रें कुछ कह रही हों। सीरा जिसे देखकर वहाँ से चली जाती हैं, जैसे कि सीरा उन्हें देखते हुए बहुत कुछ समझ लिया हो। अब सीरा की माँ वापस आ चुकी थी और सीरा भी आगे की पढ़ाई के लिए शहर चली जाती हैं। उधर इथिस सीरा का राह देखता है, पर सीरा वापस नहीं आती। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब सीरा काम के साथ पढ़ाई भी कर रही थी और एक दिन ऐसे ही सीरा के सामने एक शख्स आता है। ये और कोई नहीं इथिस था। सीरा उसे देखती है और कहती है, इथिस तुम यहाँ कैसे? इथिस, तुमसे मिलने आया हूँ। सीरा कहती है, इतनी दूर? इथिस, सीरा मेरे साथ चलो, हम साथ रहेंगे। सीरा कहती है, क्या कहना चाहते हो? इथिस मैं गहरी सांसें लेते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सीरा गुस्से से कहती है, क्या तुम यहाँ पर मेरी हंसी उड़ाने आए हो? इथिस कहता है, क्या लगता है तुम्हें इतनी दूर मैं मजाक करने आया हूँ? मैं तुम्हें बताने आया था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सीरा हंसकर कहती है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने लिए कोई राजकुमारी ढूंढ लेनी चाहिए? इथिस कहता है, हाँ, और मैं उसी के लिए तो आया हूँ। इस पर सीरा कहती है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने ओहदे से छोटा सोच रहे हो? तुम्हें कुछ बड़ा सोचना चाहिए, हम में बराबरी बिल्कुल भी नहीं है। इथिस और इसे कहती है, क्या मैं तुमसे एक बात कहूँ? इथिस सीरा की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ कहो ना। सीरा, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, पर मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ। कहकर उस दिन के बारे में सोचने लगती है जिस दिन इथिस की माँ
उससे ही घूर रही थी और उसी दिन उसे अपनी हकीकत नज़र आ गई थी और तब से उसने इथिस के बारे में सोचना छोड़ दिया था। इथिस, हे, क्या सोच रही हूँ? इथिस सीरा के गालों को छूकर कहता है, मेरा विश्वास करो, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। तब से जब तुम उस बागीचे में खेला करती थी, मैं तुम्हें खिड़की से देखा करता था, फिर तुमने पता नहीं क्यों आना छोड़ दिया। सीरा कहती है, सीरा हंसकर कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता मैंने आना क्यों छोड़ दिया? इथिस, अरे इसमें हंसने की क्या बात है? सीरा, तुम्हें याद नहीं, हम दोनों में लड़ाई हुई थी। इथिस, ओह, पर मैं तो तुमसे दोस्ती करने आया था, पर मैंने तुमसे लड़ाई कर दी, उसके लिए मुझे माफ़ करना। सीरा, अरे ये तो पुरानी बात हो गई है, छोड़ो भी उसे। इथिस कहता है, हाँ, पर हम तब मिले जब मैं घुड़सवारी सीख रहा था। सोचा कि वही तुम्हें बोल दूँ, पर फिर लगा कि ये सही समय नहीं है। पर शायद हम दोनों का साथ माँ को अच्छा नहीं लगा। वो भी तुम्हारी जैसी ही बातें करती थी। मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ गया। सीरा कहती है, इथिस की बातों को सुनकर, सीरा, मेरे पास तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। इथिस, और हाँ, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कहती है, इसलिए वापस चले जाओ। इथिस, तुम्हारे बिना नहीं। सीरा, तो ये बात है, अगर ऐसा है तो ठीक है, जब तक मेरी पढ़ाई ना हो जाए क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगे? इथिस, ओह, मुझे लगा तुम कुछ और कहोगी, मैं तो डर ही गया था। सीरा, अभी तुम वापस जाओ, मैं जब आऊँगी तब हमारी शादी होगी। इथिस, क्या सच में? सीरा, हाँ। इथिस सीरा को देखता है और फिर उसे गले लगा लेता है। सीरा उस एहसास को अच्छे से समझ रही थी। वो चाहती थी कि ये पल ऐसे ही रहे, पर उसके बस में ये नहीं था। इथिस सीरा के माथे को चूमकर वहाँ से चला जाता है। समय बीतने के बाद अब सीरा की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है, लेकिन सीरा इथिस के पास वापस नहीं जाती, क्योंकि सीरा चाहती थी कि इथिस उसका इंतज़ार ना करे और किसी और से ही शादी कर लें। पर उधर इथिस सीरा का इंतज़ार कर रहा था। इथिस की माँ ने उसके लिए कई राजकुमारियों को बुलाया, पर उसे तो किसी और का ही इंतज़ार था। ऐसे ही कुछ साल और बीत गए। अब सीरा शहर से वापस आती है। सीरा अब 26 साल की हो चुकी थी और शहर में काम भी कर रही थी। इतने दिनों बाद वो अपनी माँ से मिलने आई थी। अपने गांव को इतने सालों बाद देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ से मिलकर वो बहुत खुश होती है, जैसे कि वो बचपन वाली शीरा हो। माँ बेटी दोनों मिलते हैं, एक दूसरे से काफ़ी बातें करते हैं। बातें करने के बाद माँ शीरा से कहती है, क्या तुम कुछ भूल नहीं रही हो? शीरा हैरान होकर माँ से पूछती है, क्या माँ, ऐसा क्या है जो मैं भूल रही हूँ? माँ, शायद तुमने किसी से वादा किया था। शीरा, वादा? कैसा वादा? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। माँ शीरा को हैरानी से देखते हुए कहती है, क्या सच में तुम भूल गई इथिस के बारे में? शीरा, इथिस? ओह, तो वो कैसा है? वो उदास मन से चेहरे में मुस्कान लेते हुए कहती हैं, तो क्या उसकी शादी हो गई और उसके कितने बच्चे हैं? माँ फिर माँ कहती हैं, वो अभी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। शीरा, क्या? पर माँ, हाँ, वो एक दिन घर आया था और उसने तुम दोनों के बारे में बताया और मुझे भी लगा तुम जल्द ही वापस आ जाओगी, पर तुमने काफ़ी देर कर दी। पर फिर भी वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तुम जाकर उससे मिलती क्यों नहीं हो? शीरा ये सुनते ही इसके घर जाती है और रोते हुए कहती हैं, मुझे लगा था कि वो मेरा इंतज़ार नहीं करेगा, वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। मुझे लगा ये थोड़े समय के लिए है, पर वो तो सच बोल रहा था। शीरा इथिस के घर पहुंचती है, पर इथिस वहाँ नहीं था, क्योंकि इथिस काम से बाहर गया था। तभी इथिस की माँ शीरा को मिलती है और उसे कहती है, प्लीज़ दोबारा वापस मत आना,
क्योंकि इथिस अपने लिए लड़की पसंद करने गया है। उसकी बातों को सुनकर सीरा वापस जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में इथिस मिलता है, पर सीरा नहीं रुकती। वो इथिस को देखकर आगे बढ़ जाती है। इथिस की नज़रें भी सीरा से मिलती है और वो सोचता है क्या ये सीरा है। वो गाड़ी से जल्दी से उतर कर सीरा के पास जाता है। इथिस सीरा को आवाज़ लगाता है, पर सीरा उसकी बातों को नहीं सुनती। तभी इथिस दौड़कर उसके सामने आ जाता है और गहरी सांसें लेते हुए कहता है, तुम ही हो सीरा। कुछ पल रुककर इथिस कहता है, तुमने काफ़ी इंतज़ार करवाया। अभी तक तो हमारे 2 बच्चे हो गए होते। सीरा कहती है, उसकी आंखों में देखकर कहती है, क्या अभी तक तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं आई मेरे राजकुमार इथिस। इथिस इस पर इथिस कहता है, जो पसंद है वो मेरे सामने है। सीरा हंसकर कहती है, तुम्हारी पसंद बिल्कुल घटिया है इथिस। तुम उस लड़की को पसंद कर रहे हो जिसने तुमसे जानबूझकर कहा था कि मेरा इंतज़ार करना। मैंने तो ऐसे ही कहा था ताकि तुम थक कर किसी और से शादी कर लो। इथिस सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, मुझे पता है उस वक्त तुम जो कह रही थी झूठ था, पर मुझे खुद पर भरोसा था कि हम एक दिन मिलेंगे। आखिर ये सब क्यों हुआ? क्या हमारे बीच में है उन फासलों की वजह से, या फिर तुम मुझे परेशान करना चाहती थी या लड़ना चाहती थी सीरा? क्या इथिस, मैं मजाक कर रहा था इथिस। तुम ये सब मत देखो, और तुम घटिया तो बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हारी आंखों में जो है मेरे लिए प्यार है, बस मुझे वही चाहिए। सीरा कहकर सीरा को गले लगा लेता है और उसे आई लव यू कहता है, और सीरा भी उसे आई लव यू कहती हैं। और इतने लंबे इंतज़ार के बाद दोनों अब साथ थे।